उपदेश देने वाला राजा, उपदेश लेने वाला एक राजकुमार, एक क्षत्रिय है, और गीता के ब्रह्म विद्या का उपदेश हो रहा है। अच्छा, ख्याल करना, अर्जुन जब मोहवश हुआ है तो सब कुछ छोड़ के सन्यासी होना चाहता था, और कृष्ण कहते नहीं, तुम सन्यासी बिल्कुल नहीं हो सकते हो, तुम्हारे स्वभाव में क्षत्रियता है, और इस समय पर तुम्हें युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, और यहां खड़े होकर तुम्हें युद्ध करने की सोचनी चाहिए, ना कि युद्ध से भागने की। तुम गलत कर रहे हो। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे हाथ से इतने लोग मरेंगे, हिंसा होगी, जाओ जा करके कहीं ब्रह्मचारी बन के गंगा जी के तट पे बैठ जाओ। नहीं, वो कह रहे तलवार उठाओ, तलवार उठाओ, युद्ध करो, अधर्म का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। कई लोग ज्ञान, गीता, सत्संग सुन के ना डरते, बोले ये लोग तो हम सबको घर छुड़वाएंगे क्या? अरे हमको नहीं, हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही। एक धनाढ़ व्यक्ति मुझे एक बार कहते देखो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरी 10,000 करोड़ की टर्नओवर है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरी बहू, मेरा दामाद बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी बड़ी आज्ञाकारी है, मेरा घर बड़ा सुंदर है, और मैं जब आता हूँ आपके सत्संग में, आप शुरू हो जाते हो संसार में कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, आप काहे को हमको डिस्टर्ब कर रहे हो? He literally said this to me. Why are you disturbing us by saying this? कि तेरी पत्नी की जवानी हमेशा नहीं रहेगी, तेरा लड़का हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, तू भी हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। बोले डराते क्यों हो आप? बोले ये बात मेरे को समझ नहीं आ रही, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ, तो आप प्रॉमिस करिए कि अगली बार जब मैं आऊँ तो आप ऐसी वाली बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, तो मैंने कहा जनाब फिर तो आप घर ही रहिए, तो हम तो ऐसी ही बात करेंगे। ऐसी बात सुन के तुम्हें और अनकंफर्टेबल करेंगे। तुम शायद अभी कम अनकंफर्टेबल हुए हो, हम तो ये चाहते हैं कि तुम सो तो सपने में भी हम ही दिखें, और सपने में भी हम बोलें संसार में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें नींद चैन की आवे नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारा मन चिंतनशील हो, और अगर तुमको परेशानी ज्यादा है तो जाइए हुजूर, चले जाइए, और फिर कभी लौट के हम तक ना आइए। पर ये भी याद रखना, चले जाओगे दूर भले, पर हमें भुला नहीं पाओगे, हॉन्ट करते रहेंगे हम तुमको। कैसे भूल जाओगे तुम? आज भी वो आते हैं, आज भी आते हैं, 15 साल से आते हैं, पर वो बड़ा घबराते हैं इस बात का, क्योंकि जिस चीज का मान है, अभिमान है, जब वो पता चले रहेगी नहीं, अस्थिर रहे, क्षणभंगु रहे, तो आपका मन इस बात को न तो स्वीकार करना चाहता है, क्योंकि मन को कब लगता है कि हम मर जाएंगे? आपको लगता है कि वो लोग पंडित जी के जाते, पंडित जी जरा देखो हाथ, पामिस्ट है तो हाथ दिखाएंगे, ज्योतिषाचार्य है तो अपनी पत्री दिखाएंगे, बताओ शादी कब होगी, बताओ ना इंडस्ट्री कब लगेगी, बताओ ये लाइसेंस हमें मिलेगा क्या, बताओ मेरी बेटी दामाद सब अच्छे मिलेंगे, अच्छा रहेगा, अच्छा बताओ हम कितना और पैसा कमाएंगे। आज तक किसी ने ज्योतिषाचार्य से पूछा है कि हम मरेंगे कब? बोलो ना, बोलो ना, आपने कभी पूछा? कोई नहीं पूछता, और सब यही सोचते हैं। जैसे एक जगह कोई मर गया तो अफसोस करने वाले सब आ गए तो बेटी बेटा उसके सब सामने हैं, तो वो कहते हैं अच्छा भाई ये बताओ तुम्हारे पिताजी कितना माल छोड़ के गए, तुम्हें कितना मिल रहा है, तुम्हें कितना? 3 बहुएं थी, तो वो बहुओं का, स्त्रियों का झुंड बैठा है, तो वो पूछ रहे तुझे कितना मिला, तुझे कितना मिला? और तेरी सास के तो पैठनी साड़ियां कम से कम 100 होंगी, कितनी मिली तुमको, कितनी मिली? सामने मुर्दा पड़ा है और वो बंदर बांट करने में बिजी है, कितना मिला, कितना मिला, कितना मिला, कितना मिला। एक ने कहा नहीं, कुछ पता नहीं चला, पिताजी का ना माल किसको किसको दिया बताया नहीं, किसके से लिया वो लेने वाले सब आ गए हैं, और जहां से आना है वहां तो कोई बता नहीं रहा कि तुम्हारे पिताजी के हमने भी पैसे चुकाने, तो हम बड़े परेशान हैं इस बात के।
तो बेटे गाली दे रहे बाप को, ए निकम्मा बाप, ऐसा बाप किसी को न मिले, ऐसा निकम्मा बाप, कुछ नहीं दिया, हम सोचे थे मरेगा तो मिलेगा। ये तुम्हें छोटा बोला, बोले भैया पिताजी ने इंश्योरेंस, बोले उन्हें ससुर ने वो भी नहीं कराई थी, तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, माल भी नहीं पता है, बैंक कहाँ कहाँ खाता खोला वो भी नहीं पता है। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ना कि पति अपनी पत्नी को सब कुछ बताए या बाप अपने बेटों को सब कुछ, उन्हें लगता है माल संभाल के रखो। एक सज्जन घर में जब घुसते, पंजाब की बात है, इतना गुस्से वाला उसका चेहरा, फिर वो मुझे मिल गए, सुनने लग गए, तो उनके फैमिली ने कहा कि आपके सामने ये कुछ और है, पीछे से कुछ और है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले घूरते रहते, डांटते रहते, बात नहीं करते किसी से। मैं अच्छा, तो हमने कह ही लिया। मैंने कहा कहिए श्रीमान, आप इतना असुर बन के घर में क्यों घुसते हो? काहे रावण बन के सबको डराते रहते हो? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी? कहते चक्कर है, जिससे थोड़ा सा हंस के बात कर लो वही कह देगा पापा कार ले दो, पत्नी बोलेगी डायमंड सेट लेना है पैसा दे दो, माँ से बात कर लो, माँ भी कुछ शुरू हो जाएगी, हेलीकॉप्टर में 4 धाम करा दो। अब बोले जाना गाड़ी में चलो, बोले नहीं हेलीकॉप्टर में हम जाएंगे। कह रहे उस सब से बचने का एक ही तरीका है कि मुंह सड़ा के रखो, मुंह फुला कर रखो, गुस्से वाला रखो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब डरते रहेंगे, और मैं इतनी मेहनत से पैसा इसलिए नहीं कमाता, ये लोग बर्बाद कर देंगे। बोले मेरी पत्नी के तो हाथ में छेद लगे, मैं तो उसको कुछ बताता ही नहीं हूं कि क्या है। पर अफसोस इस बात का है, जिस माल असबाब को तुम इतने प्यार से संजो के घर वालों से छुपा के रखते हो, वो तुम्हारे सीने पर चिंता नागनी बन के सिर्फ लौटता है, तुम्हें कोई शांति प्रदान नहीं कर देता, नहीं कर देता है वो। तो शरीर से ममत्व जब तक नहीं छूटेगा, आत्मबोध जब तक निश्चय पूर्वक नहीं होगा, तब तक प्यारी ज्योति तुम्हें बार बार हमें सुनना ही पड़ेगा, और बार बार मिलना भी पड़ेगा। क्योंकि देखो 24 घंटे 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर आपको हमेशा टीवी से, लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, शहर से, पूरा दुनिया का बाजार तुम्हारी आंखों के आगे लगा है, और तुम्हारे मन को ट्रेनिंग क्या हो रही? भोग की। गाड़ी है पर नई गाड़ी का जब बिलबोर्ड देखो, क्या सुंदर है। एक घनश्याम दास पहुंच गया शोरूम में, कहता वो जो गाड़ी आपकी वो बिलबोर्ड लगा? बोले हाँ सर नई गाड़ी है, उसके 6 एयर बैग्स हैं, उसका टॉर्क ये है, उसका ये, वो सब बोल रहे। बोले नहीं वो तो सब ठीक है, चल तुम मेरे को गाड़ी वो चाहिए। बोले हाँ हाँ ले सकते। बोले नहीं अभी के अभी चाहिए, मैं कैश दूं, मैं चेक दूं, मैं तैयार लेके माल आया। बोले ये लीजिए, चेक से होगी सारी बातचीत। तो पेमेंट हो गई, गाड़ी जब लिखने, कह रहे नहीं बाकी सब तो ठीक है। अरे डीलर भाई एक कमी रह गई। बोले क्या कमी रह गई? अरे हमने इंश्योरेंस भी करा दिया सबको, अभी क्या रह गई कमी? बोले वो जो छोरी खड़ी थी बोर्ड में वो कहाँ है? बोले क्या मतलब? बोले तुम्हें क्या लगता है गाड़ी तो मेरे पास 10 है, पर वो वाली चाहिए जो बिलबोर्ड में वो खड़ी थी, वो आएंगी नहीं साथ में मेरे। बोले वो तो मॉडल है, मॉडलिंग कर रही। बोले झूठ बोलते हो डिकरा, झूठ बोलते हो हमसे, जा हमने नहीं लेनी है तेरी गाड़ी। एक 70 साल का आदमी एक नवयुवती की चाहना कर रहा है, बिलबोर्ड देखता है, टीवी खोलता है, अखबार पढ़ता है, मैगजीन, सब जगह सौंदर्य बिक रहा, यौवन बिक रहा, भोग की वस्तुएं बिक रही, सब कह रहे हैं आओ, कोई कह रहा है चॉकलेट खाओ आनंद आ जाएगा। इट्स हेवन, and everybody wants to be in heaven while being alive, so they go and buy a chocolate. So a chocolate can give you heaven, a deodorant can give you heaven. एक लड़का गया, वो डिओ खरीदा, उसने पूरा ऐसे नहा लिया डिओ में, फिर निकला बाहर पार्क में, कोई लड़की नहीं आई। आना तो दूर की बात, किसी ने देखा भी नहीं। फिर वो एक कैफे में घुस गया, शायद दूर है, दूर है अभी,
थोड़ा और पास हो जाऊंगा। फिर वो बैठ गया, का चश्मा है, बढ़िया जीन है, डियो से नहा के आया है, पास में इधर भी लड़कियां, इधर भी, कोई नहीं देख रहा। उसने फोन करके कंपनी को पूछा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट थी, डियो लगाओ लड़कियां के चिपट जाएंगी, यहां तो एक ही नहीं चिपटी। तो आपको भोग की सामग्री की एडवर्टीजमेंट हो रही है, भोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। योग के लिए तो अकेले हम बैठे हैं ना, अभी 4 साल बाद आ रही हूं, एक अकेले हम और पूरी दुनिया मुंगेरी लाल के हसीन सपने तुम्हें बेच रही है, और हम तुम्हें कह रहे हैं सपना है, कितना ही हसीन हो, है तो बोलो ना, है तो। ये सपना है, और सपने के पीछे काहे भागते हो भाई? पर नींद बड़ी प्यारी है सबको, इसलिए वो कहते हैं ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। क्यों नहीं करें? जगाएगा कौन? ये सत्य बोलेगा कौन? कड़वा से ही मैं कोशिश करती हूँ इसको बड़ा मीठा बनाने की, इसलिए गाती हूँ, भजन सुनाती हूँ, कीर्तन गाती हूँ, इसलिए कि तुम्हारा मन भले संगीत के साथ ना, मैं कौन लता मंगेशकर हूँ कि म्यूजिशियंस के साथ गाने गाती फिरूं? नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। मैं ये स्टेज के पीछे लता मंगेशकर का चित्र है। मैं जब आई ना कल, तो दोनों हाथ जोड़ के देवी को प्रणाम किया, आगे MS सुब्बालक्ष्मी का, मैं उनको प्रणाम किया, फिर रविशंकर जी का चित्र पीछे लगा, बहुत सुंदर, फिर उसको प्रणाम किया कि ये मंच तो संगीत और नृत्य की कलाओं के लिए समर्पित है, और उस मंच पर बैठ करके हम बोलते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि हम कोई ऐसे कुशल गायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी गाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी वो प्रेम की और सुरों की जो सरसता होती है, अगर उसके बहाने आपके मन में नामदेव महाराज का, संत चोखा मेला का, किसी का भी वो सरस भक्ति अभंग आपके हृदय में चला गया, क्या मालूम वो एक चिंगारी तुम्हारे मन के उस अंधकार को जला देवे? क्या मालूम वो एक चिंगारी छोटी सी तुम्हारे अंधेरे मन को रोशन कर दे? क्या मालूम? इसलिए वो प्रयास करना जरूरी है, आवश्यक भी है, इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न ले रही हूँ। हाँ, पूछते हैं चांदनी, कामनाओं के पूर्ण होने पर लोभ, अपूर्ण होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, पर मन रूपी जिनको श्वास रूपी खंभे पर चढ़ा देना चाहिए, ये भी मुझे समझ आ गया, पर अपने आसपास ईर्ष्यालु, झगड़ालू लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें? अक्सर हम उनकी वजह से भी अपने मन का संतुलन खो देते हैं। प्यारी चांदनी, अमावस की रात मत बनो। रही बात ईर्ष्या करने वाले झगड़ालू लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं। अगर सब अच्छे होते तो तू यहां ना बैठी होती। तो एक फूल आज अपने उन सभी झगड़ालू, ईर्ष्यालु, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको जाकर के भेंट दे करके आना कि आपकी ही कृपा से मन थोड़ा उखड़ा तो सत्संग ढूंढा तो जाके गुरु माँ को मिल के आए हुए। इट इज समथिंग टू बी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल अराउंड यू। मन इतना मूढ़ है ना, मन इतना मूढ़ है। मैंने कहा ना, सुख होता है तो ईश्वर भूल जाता है, सुख होता है तो संसार की चकाचौंध तुम्हें अंधा बना देती है। इसलिए ईश्वर करे झगड़े करने वाले और ज्यादा करें, पर उनसे तुम क्रोधित मत होना। ख्याल करना, अगर हिरण्यकश्यप सताता नहीं तो भक्त प्रहलाद भक्त कैसे होते? हिरण्यकश्यप सताता है, बाप है, सताता है, मारने की चेष्टा करता है, और प्रहलाद हर बार बच जाते हैं। कभी पहाड़ से नीचे गिरा दिया, कभी सांपों के कमरे में बंद कर दिया, और कभी होलिका की गोद में आग जला करके खुद पिता मारने के सब षड्यंत्र करता है।
प्रहलाद एक बार भी हिरण्यकश्यप से, अपने पिता से घृणा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि वो यह जानते हैं कि भगवान के स्वरूप को समझ पाना, भक्ति का हृदय में उदय हो पाना, ये बड़ी सद्गुरु की कृपा हो, ये अनुपायनी ईश्वर की कृपा हो तो ही आता है। अन्यथा मनुष्य अपने घमंड में, अपने अभिमान में डूबा रह जाता है। प्रहलाद ने कभी द्वेष नहीं किया, जो मारना चाह रहा है उस पिता से कभी द्वेष नहीं किया। मैं नहीं समझती कि तुम्हारे घर वाले हिरण्यकश्यप जैसे होंगे, या वो तुम्हें इतना भारी कष्ट दे सकते होंगे, या तुम्हें उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक सकते होंगे। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सच ये है, जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, सिवाय क्रोध के फिर होता क्या है? जिसके अंदर प्रभु प्रेम का रस नहीं है, वो तो सोना चांदी जेवर कपड़ा इसी के लिए मरता रहता है, और वो चाहता है ये मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। लोभवश वो दूसरों से छीनना चाहता है। आपको उनकी बुद्धि पर दया आनी चाहिए, और आपके हाथ प्रार्थना में उठने चाहिए कि ईश्वर उनको सन्मति देवे, कभी उनके ऊपर भी प्रभु की एक कृपा हो जाए। कहीं किसी एक पल में, किसी एक क्षण में ऐसी कृपा की बूंद बरस जाए तो भाई डाकू भी ऋषि हो जाए, एक वेश्या भी संत हो जाए, एक क्रूर व्यक्ति भी महात्मा हो जाए। ये संभव है, बिल्कुल संभव है। दूसरा, हमारा वातावरण हमारी प्रारब्ध से बनता है। हमारे परिवार के लोग कैसे होंगे, हम शत्रुओं से घिरे रहेंगे, लड़ने वालों से भिड़ते रहेंगे, पैसा कम रहेगा, क्या होगा? ये सब तुम्हारे पूर्व के संचित कर्मों का फल होता है। हमारी परिस्थिति, हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म के अनुसार होती है।